Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a block attached to a spring pulled out by a constant horizontal force is kept on a smooth surface as shown in the figure. Initially, the spring is in the natural length state. Then the maximum positive work that is applied force F can do, given that string does not break. ऑलराइट, जब तक आपकी स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होगी, ठीक है, उस कंडीशन तक बताना। ऑलराइट, तो आपको बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, आपको मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क बोला गया, दैट अप्लाइड फोर्स कैन डू। ऑलराइट, पॉजिटिव वर्क देखिए क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर लेते हैं। किसका देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम मेरे दिमाग में आया कैसे, उस क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले समझना है वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता क्या है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस होते हैं, ठीक है, उन सबका वर्क डन किसके इक्वल होता है, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। इनिशियली देखिए ये क्या था आपका, इस बोल रखा है इनिशियली द स्प्रिंग इन द नेचुरल स्टेट, तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी। और बोल रखा है कि कब तक बताना है, द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क अप्लाइड फोर्स कैन डू, ठीक है, जब तक स्ट्रिंग आपकी ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है। ब्रेक नहीं हो रही मतलब देखिए एज्यूम करना है कि स्प्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है, यानी कि ये आपका देखिए सिचुएशन कैसे होगी। स्प्रिंग देखिए पहले क्या करिए, मूव करिए मूव करिए मूव करिए, और फाइनली देखिए क्या आ जाएगी, रेस्ट पर जाएगा। फाइनली आपका ब्लॉक क्या जाएगा, रेस्ट पर। तो इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो और फाइनल वेलोसिटी भी जीरो, ठीक है। वो क्या होगा, इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इस क्वेश्चन का क्या लिख लीजिए, आप की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। अब मुझे वेलोसिटी को रिलेट करने के लिए क्या चीज कैच करना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम। यही तो बताती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और दोनों क्या है, जीरो जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे लिए काम करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर इसको हम वेड भी लिखते हैं, WET भी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म पे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस होते हैं इन सबका वर्क डन आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ब्लॉक को देखिए, आपका ब्लॉक की अगर मैं यहाँ पर FBD बनाऊँ, ये सरफेस स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। वर्क फ्रिक्शन का वर्क डन वैसे भी नहीं आता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका हॉरिजॉन्टल नहीं आ सकता था, ठीक है। लेकिन स्मूथ बोला है तो बच्चों आपका क्या है, वर्क डन नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका के मान लीजिए इनिशियल ऐसा था, इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो के इक्वल थी, ठीक है। अब आपने इसको इस एक्सटेंड किया, ये आपका ब्लॉक यहाँ कहीं पहुंच गया, ठीक है। ब्लॉक आपका यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर पहुंच के ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो जानी चाहिए, जीरो के इक्वल हो जानी चाहिए। ये वर्क डन देखिए कर कौन है, यहाँ पर बोल रखा है ना, देखिए हम एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स हम F लगा रहे हैं, ये फोर्स तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स जैसे हम लगाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है। ये स्प्रिंग अगर आपकी क्या करेगी, यहाँ पर से एक्सपेंड करेगी, तो इस पर एक इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। एफ तो कांस्टेंट है, लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स क्या कांस्टेंट नहीं है। स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, के इंटू एक्स के इक्वल। जैसे जैसे हम ये आपका आगे को जाता रहेगा, एक्सटेंशन आपका बढ़ता रहेगा, तो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, जब ये फोर्स एफ, ठीक है, इनिशियली तो स्प्रिंग फोर्स कितना था, जीरो के इक्वल था, सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स एफ लग रहा था। तो जैसे जैसे आपका ब्लॉक आगे आगे मूव करता रहेगा, स्प्रिंग फोर्स आपका इंक्रीज करता रहेगा, और एक सिचुएशन ऐसा जाएगी जब आपका एक्सटर्नल फोर्स एफ और स्प्रिंग फोर्स एफ एस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तब ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये ब्लॉक स्प्रिंग क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स ग्रेटर हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स ग्रेटर हो जाएगा, तो बता सकता हूँ नेट एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी आपकी घटेगी घटेगी घटेगी, और किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर बताना है कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन कितना होगा इस कंडीशन पर, ठीक है। वेलोसिटी जीरो होगी तो मैं बता सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर इसको ऐसे बता सकता हूँ, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, अब मुझे यहाँ पर वर्क डन बताना है। यहाँ पर वर्क डन देखिए कौन कौन से फोर्सेस करेंगे। एक तो आपका स्प्रिंग फोर्स कर रहा है, कौन सा कर रहा है आपका, स्प्रिंग फोर्स। और एक आपने कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रखा है। देखिए कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स को मैं एस लिख लेता हूँ। और वर्क डन बाय द जो आपका कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स के लिए चलिए मैं CF लिख लेता हूँ। किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होगा। इनिशियल
एल भी कितनी थी, 0 थी, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से ये तो, ठीक है। अब बच्चों देखिए, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स से क्या होता है आपका वर्क डन, एक तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए स्प्रिंग फोर्स आपका इस डायरेक्शन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। और वर्क डन होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, मान लीजिए इसने एक्स से डिस्प्लेसमेंट किया है, तो वर्क डन कितना होगा आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन और क्या डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, कितना, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ठीक है। प्लस आपका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स आपका एफ इस डायरेक्शन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका इसी डायरेक्शन में है, कितना, एक्स का, ठीक है। तो वर्क डन बाय इसके कारण कितना आएगा आपका एफ इंटू एक्स लिख लीजिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो बच्चों उसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ से कितना आ गया आपका एफ एक्स के इक्वल आ गया। आपसे मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन पूछ रखा है, ठीक है, क्या पूछ रखा है आपसे, मैक्सिमम पॉसिबल आपका वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन देखिए, वेरिएबल को तो हमें हटाना पड़ेगा ना, वर्क डन तो आपको करना यही था, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक्स से आप यहाँ पर एक्स को कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर से एक्स की वैल्यू आपकी 2 f/k के इक्वल आएगी, कितनी आ गई आपकी 2 f/k, ठीक है। और वर्क डन मैक्स कांस्टेंट फोर्स ने कितना वर्क डन किया, एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी 2 f/k के इक्वल है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा आपका 2 f² बाई के इक्वल। सो दिस इज अ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में गिवन किया है, किसमें, सेकंड ऑप्शन में। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक सा प्रिंसिपल, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो उसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस इज द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।